चलो ये तो जब आएंगे तो लेट पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। देखेंगे उसके बाद। मतलब जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि मतलब किसी भी शेप का कंडक्टर होता है, तरह का हो चाहे ऐसा हो, स्फेरिकल हो, कैसा भी हो, हर एक कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की होती है, ठीक है ना। आवाज पहुंच रही है क्या? यस। हाँ, तो जो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज हर एक कंडक्टर के लिए वो लिमिटेड है। मतलब पता चला कि हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो कम ही चार्ज स्टोर कर पा रहा है। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कंडक्टर के लिए थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए। तो इस बात के लिए हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके थे कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसको चार्ज देने से। जब उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक राइज कर जाता है तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज द कैपेसिटेंस। पर अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के आसपास कोई नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख दें तो इसकी प्रेजेंस में इसका पोटेंशियल नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब वापस 1 वोल्ट तक जाने के लिए और चार्ज देना पड़ेगा। तो किसी कंडक्टर के पास में दूसरा नेगेटिवली या अनचार्ज कंडक्टर रखने से अनचार्ज में फिर इंडक्शन का इफेक्ट काउंट होने लगेगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा हेल्प हो इसकी, तो पोटेंशियल डिक्रीज होएगा तो कैपेसिटेंस गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए टू रेज इट्स पोटेंशियल अप टू 1 यूनिट फिर ज्यादा काउंट करनी पड़ेगी। तो किसी भी कंडक्टर के पास दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बता नो सर। सकते? और दूसरा ये है कि मैंने तुम्हें ये बात भी बता दी थी कि जब दो कंडक्टर होते हैं हमारे पास, तो जब दो कंडक्टर इक्वल और अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं तो ये सिस्टम कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है ना। मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी तब भी होगी जब मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे इनके ऊपर। पर ये कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ यही कैपेसिटर, ठीक है। सर एक बार ये चीज बताना है सर क्या? मैंने ये कहा भाई कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके पास दो कंडक्टर होंगे, कि दूसरा कंडक्टर किस लिए हमने लगाया, आइडेंटिकल शेप। मतलब शेप आइडेंटिकल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, चार्ज आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है सर। तो ऐसे दूसरा कंडक्टर हम क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि एग्जिस्टिंग कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा जाए। तो जब दो कंडक्टर्स जिनमें से इक्वल और अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे होंगे दोनों के दोनों, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटी। और ऐसे स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। ये है मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, जिसको हम लोग प्लेट कह रहे हैं, और ये दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स या टू प्लेट्स। इन कंडक्टर्स को अब हम रिपीटेडली प्लेट्स वर्ड ही यूज करें, समझ गए ना। तो अगर हमारे पास ये पता हो कि दो कंडक्टर जो इक्वल और अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे हैं, उनमें से हम एक का मैग्नीट्यूड ले लें चार्ज का जो वो कैरी कर रहे हैं, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट कर दें, तो Q अपॉन V सीधा सीधा जो टर्म देगा वो कैपेसिटेंस देगा, ठीक है। यस सर। जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड सर ऑफ कंडक्टर।
कंडक्टर्स यूज, किस शेप और साइज के कंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बदल जाएगी, और उनके बीच के गैप पे भी डिपेंड करती है। गैप पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि अगर एक कंडक्टर दूसरे के पास होगा तो वो उसके पोटेंशियल को ज्यादा स्ट्रांगली फॉल कराएगा, तो ज्यादा स्ट्रांगली फॉल कराएगा तो यूनिट अमाउंट तक पोटेंशियल राइज करने में फिर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब नियरेस्ट द टू कंडक्टर्स ग्रेटर विल बी द कैपेसिटेंस। ठीक है ना? और जो इसके दो कंडक्टर्स हैं उनके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करती है। समझ आ गई बात? ओके सर। यस सर। इस बात के लिए हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि अगर दो कंडक्टर्स इक्वल और अपोजिट चार्ज कैरी नहीं करते, तो ये देखो चार्ज तो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, पर इनको हम लोग कैपेसिटर नहीं कहेंगे। ठीक, समझ आ गई बात? अरे कुछ हाँ ना बोल दिया करो भाई। यस सर, आ गई सर। हाँ, टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। मतलब हम जो भी हमें ज्योमेट्री शेप साइज वगैरह सब मिलेंगे उनके लिए हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो भी कैपेसिटर अपने पास है उसकी कैपेसिटेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो, ठीक है ना? यस सर। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कि टू फाइंड आउट potential difference between the plates, calculate uh, electric field intensity, and then use relation E equal to minus dV by dr, या फिर dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन मैं भी करा दूंगा, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही याद कर लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो इस रिलेशन को यूज करके पहले सबसे पहला काम क्या होगा कि हम दो प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें, इंटेंसिटी। फिर इंटेंसिटी को डीवी बाई डी आर रख दें, और डीवी बाई डी आर रखने के बाद में फिर हम दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है ना? हेलो। सर एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखा दो। मैंने कहा भाई कि सबसे पहले दोनों कंडक्टर्स के या प्लेट के बीच में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें। फिर उस इंटेंसिटी को डीवी बाई डी आर रख दें। फिर डीवी बाई डी आर रख के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। और जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाए तो तब ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे, ये वाला, चार्ज ऑन आइदर प्लेट अपॉन यस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। जो टर्म बचेगी वो कैपेसिटेंस होगी। ठीक है? यस सर। इतनी बात समझ आ गई? आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो तुम्हारे स्कूल में, बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है। इसके आगे तो फिर मैं बहुत सारी चीजें हैं वो करा दूंगा, मतलब स्कूल में यही तक ही है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या है कि दो कंडक्टर्स हैं फ्लैट
पैरेलल मेटल कंस्ट्रक्टेड है, जो वो स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर सर्कुलर भी पॉसिबल है। ठीक है ना, इस तरह ये फिलहाल मैंने रेक्टेंगुलर तुम्हें दिखा दिया। इनके बीच का गैप जो है ये डी है। इनका जो ये फेस एरिया है जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ये ए है और इनके बीच का गैप डी है। तो तुम्हें क्या करना था कि इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी। ठीक है, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक प्लेट को कनेक्ट कर लेंगे अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट करने का क्या रिलेवेंस है? अर्थ से कनेक्ट करने का रिलेवेंस ये है कि इसका पोटेंशियल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस दोनों कंडक्टर में से एक को अर्थ से कनेक्ट कर लो। अर्थ से कनेक्ट करने का वजह क्या है कि इसका पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो। जीरो। दूसरी को हम चार्ज देंगे। मान लो इसको तुमने चार्ज दिया, तो चार्ज देने से सामने वाली प्लेट के ऊपर इंडक्शन होगा, अंदर की सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज चला जाएगा, बाहर की सरफेस पे पॉजिटिव। और बाहर की सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा और वो सारा नेगेटिव अंदर रहेगा, सारा पॉजिटिव यहाँ पे अंदर रहेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? हम्म, नहीं सर, यहाँ अब ये स्ट्रक्चर अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा फ्रंट व्यू। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ये जो ये प्लेट्स हैं दे हैव गॉट चार्ज, प्लेट हैव चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मतलब इन प्लेट के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। एग्री होना है इस बात से? यस सर। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था सबसे पहले कि इन प्लेट के बीच में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो। तो मान लो तुम्हें इस पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये देखो यस सर। इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इंटेंसिटी अवे होगी और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इंटेंसिटी टूवर्ड्स होगी। तो दोनों इंडिविजुअल प्लेट की इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में तो है। यस सर। और चार्ज प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसके आसपास इंटेंसिटी हम गॉस लॉ में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे भाई? नो सर। कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले हम दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद में उस इंटेंसिटी को हम डीवी बाई डी आर रखते हैं और फिर डीवी बाई डी आर रख के हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ इंटेंसिटी तो कैलकुलेट कर ली। अगर यहाँ पे तुम फील्ड का सेटअप देखो तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं ऐसे। तो फिर इसका क्या करें? इसको रख दें फिर माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। या फिर इसको थोड़ा सा हम यहाँ करेक्ट करके लिखें कि डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डीवी इक्वल टू इंटेंसिटी की जगह रख दें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर। अब देखो इंटेंसिटी भी राइट की तरफ ही है और हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वेक्टर ये भी राइट की तरफ ही होगा। तो यहाँ cos जीरो लिख दूं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। यस तो ये हम इसको इंटीग्रेट कर दें। देखो इसका पोटेंशियल है मान लो v, ये दूसरी प्लेट कनेक्टेड है अर्थ से, इसका पोटेंशियल है जीरो। तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा v से जीरो और हम डिस्प्लेस हो जाएंगे जीरो से d। क्योंकि ये दोनों के बीच का जो गैप है ये d है ना। तो पहली प्लेट के लिए ये वैल्यू कितनी है? हमने एट अ डिस्टेंस r कोई पॉइंट सेलेक्ट करा है जहां हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये r की वैल्यू 0 से d। तो ये तुम देखो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। ये बता दो यहाँ तक कोई डाउट है? डी आर का इंटीग्रेशन हमने करके आर हो गया, अपर लिमिट रख डी हो गया, लोअर लिमिट जीरो। यस
सर वो लेफ्ट वाली अपर लिमिट में 0 आना है ना सर, हाँ ये पोटेंशियल वाली। जी एग्री हो ना यहाँ तक। यस सर। तो ये हमने दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, V इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन। अब ध्यान से समझ V इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन। यही तो था। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट को डिवाइड कर लो, जो टर्म आएगी वो सी बचेगी। तो अब तुम देखो यहाँ, ये एक प्लेट है, इसका एरिया कितना है ए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा सिग्मा ए। बोलो। यस सर। क्यू की जगह कितना रख दूं सिग्मा ए सी। अपॉन वी की जगह कितना रख दूं सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन। सी कितना बच गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। तो अगर तुम्हारे पास दो फ्लैट मेटल पैरेलल प्लेट्स हैं, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो स्क्वायर शेप में है चाहे वो रेक्टेंगुलर है, उनकी जो स्ट्रक्चर बन रही है उसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी जिसमें ये एक दूसरे के सामने जो फेसिंग एरिया है वो है। ध्यान रखना कि अगर एक प्लेट बड़ी है दूसरी छोटी है तो हम बड़ी प्लेट में से सिर्फ वो एरिया काउंट करेंगे जो छोटी प्लेट के इक्वल है, यस मतलब सर। ओवरलैप्ड एरिया लेंगे। यस। समझ आ गई ना यहाँ तक। यस सर। कल अब इसमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके दो केस हैं, एक सिलेंड्रिकल है, और बस उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के बाद मेरे पास लेक्चर है तो तुम्हें एक क्लास और पढ़नी पड़ सकती है, यही क्या दोगे। इसके बाद फिर काम हो जाएगा, तो तुम इसे एक बार कल नोट्स बना लेना पेज नंबर 17 तक। ठीक है सर। बना लोगे। यस सर। चलो कल मिलेंगे। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। सर क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दो। क्या हो गया क्लास में नहीं करते। सर 20 मिनट चला गया था और मैंने आपसे पहली क्लास की भी कहा था, कैपेसिटर की पहली क्लास जो ऑनलाइन हुई थी। इसे मैंने भेजी तो थी व्योम को, इसे कहते भेज देगा तुम। अच्छा सर। अरे व्योम चला चला गया, गया सर वो। उसे कहना वो भेज देगा, क्योंकि मेरे पास ना सर मैं सेंड क्या। कर दूसरा फोल्डर खोलना पड़ता है, इसके पास तो होगी तो उसे कहना। ठीक है सर। ठीक है। सर नमस्ते।